और अब एक बड़ी खबर ट्रेड डील पर जिसमें ट्रंप के 25% वाले ऐलान से अब सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो बाजार पर भी इसका असर अब दिखने लगा है। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स नीचे आ गया। ट्रंप ने रूस से तेल लेने पर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि जंग के बीच भारत तेल ले रहा है, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और नाराजगी नजर आती है कि भारत किस तरह से रूस से तेल ले रहा है और ऐसे में जब पूरा विश्व जो है वो उस पर दबाव युद्ध रोकने के लिए कर रहा है और ऐसे में भारत अगर ऐसा कर रहा है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल शेयर बाजार भी इसके असर से अब लुढ़कता नजर आ रहा है। टैरिफ विवाद के बीच शेयर बाजार लुढ़का। जिस तरह से कल ये ऐलान हुआ उसके बाद आज इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट अभी दर्ज की गई। निफ्टी में 170 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सीधे आपको लिए चलते हैं, अखिलेश यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। सर पाकिस्तान के साथ सर भी पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड अनाउंस किया है। इसी तरह से हम अमेरिका के साथ करेंगे। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप दुनिया में जिस तरह लोगों का जीवन बेहतर है, अपने लोगों को भागने दे रहे हो भारत छोड़ कर। लाखों गए, कितने गए लोग तो सुनने में आ रहा है जितने पड़ोसी अच्छे देश हैं वहां पर कारोबार भी लेके चले गए। तो सोचिए अमीर देश छोड़ देंगे भारत का, भारत से अमीर चले जाएंगे तो हम आप सब गरीब बचेंगे, फिर भारत को बनाएंगे। अखिलेश जी, गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने पीओके देने का काम किया, बीजेपी पीओके लेने का काम किया। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ बहुत साफ, भारतीय जनता पार्टी कभी पीओके की तरफ देख भी नहीं सकती। सर होम मिनिस्टर ये भी कहा है कि कोई भी हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता है। राज्यसभा के अंदर उसने बोला। देखिए ये आप क्यों नहीं समझते हो, वो जो राजनीति है ना भावनाओं से करने की, ये इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में वोट के लिए, इनके लिए। तो अखिलेश यादव को कई मुद्दों पर आप सुनते हुए नजर आए। उसमें टैरिफ को लेकर भी उन्होंने कहा कि टैरिफ विवाद के बीच, इस बीच आपको बताएं बड़ी खबर, शेयर बाजार लुढ़क गया है। सेंसेक्स में भी कमी नजर आ रही है। चेतन भूटानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। चेतन देखिए, कल ही ऐलान हुआ और उसका असर अब दिखने भी लग गया। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ और रशिया लिंक पेनल्टी के अनाउंसमेंट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी तेजी से गिरावट आई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने सुबह से ही नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड किया, जहां निफ्टी लगभग 180 से 190 पॉइंट तक गिरा और सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और नीचे खुला भी है। एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी सेक्टर्स, जहां पर थोड़ा प्रेशर इंडिया का एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पर और भी थोड़ा प्रेशर देखा गया। इनफैक्ट अभी सुबह हम देखेंगे कि जो रुपी है वो भी डॉलर के मुकाबले 87 रुपीस के आसपास स्लाइड कर गया, जिसका मतलब ये है कि आरबीआई को कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। जुलाई में अब तक $2 बिलियन से ज्यादा का आउटफ्लो हो चुका है। इस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अंडर बैंकिंग और एनर्जी स्टॉक्स पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा रिस्क एवर्स से थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बट हाँ भारतीय बाजारों को काफी आराम से, काफी वॉलेटिलिटी के तहत ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि काफी प्रेशराइजिंग हो सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।